गाय के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो हम सरकार को उखाड़ कर नई सरकार स्थापित कर देंगे। यह बात गाजियाबाद के लूनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शुक्रवार को कंकरखेड़ा की योगीपुरम कॉलोनी में चल रही श्रीमद देवी भागवत कथा में संबोधन में कही। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर दिए अपने भाषण के दौरान भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग होगी। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, गौ हत्या हुई तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि 17 तारीख से संकल्प लेकर के कोई बच्चा ना बचे, इस देश के बहन भाई वहां जाएंगे। यह बता दें शांतिपूर्ण के गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें, अब बहुत हो गया। अगर एक भी खून की बूंद धरती पर गिरेगी तो हम यहाँ सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वो भी समझ ले। मेरा संदेश अगर किसी मीडिया चैनल के माध्यम से जा रहा है कि इस यज्ञ में खड़े हो और तैमूर नंद को रामप्यारी गुजरी का भाला लगा। हरबीर गुलिया जाट समाज के हमारे जोगराज गुजर सहारनपुर वाले, जिनकी लंढौरा स्टेट है, वो राजा थे, तो हरबीर गुलिया ने उसको घायल किया तो हरबीर को मार दिया गया, क्योंकि तैमूर के साथ बड़ी सेना थी और हमारी केवल किसानों की वाल्मीकि धूड़ा वाल्मीकि हमारा सेनापति था। उन्होंने मिलकर के तैमूर को जब रामप्यारी गुजरी ने भाला मारा, जब गूगल सर्च करेंगे सब आ जाएगा, तो तैमूर जहर से बुझे भाले से लगने के कारण बेहोश हो गया और दिल्ली पार करते हुए उसकी मौत होगी। ये इतिहास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और मेरठ का है। 1857 की क्रांति में भी यहीं से धमसी कोतवाल के साथ पूरे इलाके में, मैंने एक कहा था विधानसभा में भी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि ये जो क्षेत्र है हरिद्वार से लेकर के पंजाब तक का ये भूमि है, जिसने अकालताओं को खिलाया, उनको सनातन को नष्ट होने से बचाया है। इसलिए आप सभी संकल्प लेके जाएं। इसी मेरठ की भूमि पर यह हो रहा है और इस इज्जत का कहना है महाराज जी का जो अभी आहत होने जा रहा है। 17 तारीख से आप संकल्प लेकर के कोई बच्चा ना बचे, एक एक बहन भाई वहां जाकर के ये बता दें शांतिपूर्ण की गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। अब बहुत हो गया। एक भी खून की बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो हम यहाँ सरकारों को उखाड़ करके नई सरकार स्थापित कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी को ठोक दें और इसलिए हम सब उनके साथ खड़ा पूरा सनातन। निश्चित तौर पर जो ऐसे लोग हैं कि उनको राष्ट्रमाता घोषित करने से, कत्ल खाने बंद करने से रोकते हैं, उन्हें भी ताकत मिलेगी। आप अपने महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मैं पुनः उनके श्री चरणों में उनका नमन करता हूं। कोई बात ऐसी निकली हो, लेकिन ये संकल्प जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही भूमि, ऐसी भूमि में ताकत है। यही से महाभारत हुआ, यही से अन्याय खत्म हुआ है। ये भूमि हर प्रकार से दुनिया को रास्ता देने वाली है और यही चीज आज जो माँ भगवती की कथा है, माँ गौ माता साक्षात जगदम्बा है, मैंने खुद महसूस किया है। मेरे खिलाफ तो ऐसे ऐसे लोग लगते हैं, आईबी की रिपोर्ट कहती है मैं 4थे रिपोर्ट नंबर पे हूं, तमाम ताकतें हराने के लिए लगती है। पार्टी के लोग अपने लोग लगते हैं, उसके बावजूद भी 1 रुपया खर्च नहीं करता। और मैं जो आईबी की रिपोर्ट कहती है कि मैं 4थे नंबर पर हूं, वो 4थे नंबर पे चले जाते हैं और महात्माओं का आशीर्वाद और गौ माता मुझे पहले नंबर पर लेके आ रही है। तो इसलिए पुनः मुझे उम्मीद है कि जो महाराज जी का आदेश हो, पूरे देश में अगर कोई संत है, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, अरे संत गौ माता की जय हो। केवल जो मठों में बैठे हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं और उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज अगर हमें देख रहे हैं ऊपर से, आसमान से हमारे पितर देख रहे हैं, महादेव और महामाई सुन रही है और गौ माता अगर कट रही है, तो मठों से निकल करके जितने भी उनके भक्त हैं, जितने अनुयायी हैं, केवल हम हलवा खाने के लिए और केवल एक दूसरे की आलोचना के लिए नहीं है। ये बहुत हो चुका। सारे संत महात्मा का श्री चरणों में जितने शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आचार्य हैं, मैं पैर पकड़ करके कहना चाहता हूं कि वो हुंकार करें, महाराज जी के साथ खड़े हों और इसमें अंतिम लड़ाई मान करके कि ये सनातन को बचाने की, भारत को विश्व गुरु बनाने की अंतिम लड़ाई है। इसलिए ऐसा युद्ध शुरू हो, महाराज जी की लीडरशिप में, अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश में सारे संत खड़े हों और अगर नहीं भी मानते तो भी गाय के लिए रामलीला मैदान में खड़े हो जाएं। जो स्वामी गणपति जी महाराज ने जो उस टाइम शुरुआत की थी, वो शुरुआत अधूरी थी, लेकिन आज सनातन का समय सबसे मजबूत है और पूरी दुनिया में सनातन का झंडा पूरी तरफ लहरा रहा है। इसलिए सभी संतों से, सभी महामंडलेश्वरों से हाथ जोड़ के निवेदन है
कि हम आपको भगवान मानते हैं, भगवान देखते ही पैरों में पड़ जाते हैं। आज मेरी गौ माता कट रही है, अगर महाराज जी ने आवाज लगाई है तो सब कुछ छोड़ करके जाति पाति भेदभाव सनातन पंथ मजहब सिख, जिन सिखों ने गौ के लिए बलिदान दिया, सभी जितने भी मजहब जितने भी पंथ हैं सारे के सारे महाराज जी के साथ खड़े होकर के सरकार को बता दें और प्रधानमंत्री जी को इससे ताकत मिलेगी, मुझे उम्मीद है। और गाय के खून की एक बूंद नहीं गिरेगी, भारत विश्व गुरु होगा। सनातन की सदी है तो सनातन की सदी ऐसे नहीं बनेगी कि यहाँ उत्तर प्रदेश की भूमि पे हमारे एक संत महात्मा है, मुख्यमंत्री है, उनको भी इच्छा है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन उनको सब काम छोड़ करके मुझे उम्मीद है कि ये महाराज जी के साथ माने योगी जी भी खड़े होंगे और ईट से ईट बजा करके गाय काटने वालों को नेस्तनाबूद करेंगे। और महाराज जी के इस यज्ञ में तन मन धन से आप सभी साथ रहेंगे, हर तरह से साथ रहेंगे महाराज जी के चरणों में। उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन। मैं गौरवशाली हूं कि मैं इस मंच पे हूं। आज मुझे एक ऐसे साक्षात भगवान महादेव के दर्शन हो रहे हैं कि जिन्होंने वास्तव में जो गाय ब्रह्मांड की माता है उसकी आवाज को पूरे भारतवर्ष में उठाया है। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत नमन, बहुत अभिनंदन। जोरदार करतंत्री बजा करके भाई श्री नंदकिशोर गुरुदेव जी का अभिनंदन करिए आप सब। आज हमें विश्वास है कि यदि ऐसा नेता सदन की बात को दृढ़ता से उठाएगा, ऐसे ही नेताओं को हमें सदन में भेज प्रतीकों के रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। माइक बंद कीजिए। अब हम नंदकिशोर गुरुदेव जी के उद्बोधन के अंतर भगवान बद्रीनाथ जी का प्रसाद लेकर के पधारे केंद्रीय धार्मिक डिग्री पंचायत के अध्यक्ष श्री आशुतोष डिग्री जी और श्री दिनेश डिग्री जी आए हैं। उनसे अनुरोध करना